हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन 1 2 सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 4 रेज़ टू द पावर -3, यानी कि हमें इस 4 रेज़ टू द पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होता है वो क्या होता है कि a/b की पावर m इंटू a/b की पावर n, यानी कि जब बेस सेम होते हैं तो उन बेस में से एक बेस को लिखा जाता है कॉमन, और उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती है। तो सेम यही यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम अगेन इसको लिख कर देखें कि 4 रेज़ टू दी पावर -3, तो 4 के अपॉन में हम 1 भी लिख सकते हैं, तो कि इसे हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखें तो 4 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, और इसकी पावर हो गई -3। अब पावर माइनस में नहीं रखेंगे, माइनस में है तो उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो रेशनल नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होकर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसके साथ ही पावर हमारी हो जाएगी पॉजिटिव। तो 1/4 की पावर 3। अब ये 1/4 की पावर 3 का मतलब है ये होल की पावर 3 है, इसका मतलब है 1 की पावर 3 अपॉन में 4 की भी पावर 3, और 1 की पावर 3 का मतलब है 1 3 टाइम मल्टीप्लाई अपॉन में 4 की पावर 3 का मतलब है 4 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब 1 को कितनी भी बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, अपॉन में 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 1/64 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 की पावर -5। अब पावर माइनस में है तो हम कैसे करेंगे, इसको पावर को पॉजिटिव करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो 1/2 की पावर माइनस में 5 है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और इसकी जो पावर है वो 5 हो जाएगी। अब ये जो 2/1 की पावर 5 है, यूँ तो हम इसको 2 रेज़ टू दी पावर 5 भी लिख सकते हैं, तो लेकिन इसको सोल्व करें दूसरे तरीके से तो इसका मतलब है कि 2 की पावर भी 5 और 1 की पावर भी 5 यहाँ पे। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। जहाँ कोई कॉमन होता है तो हम कैंसिल कर लेते हैं, या कोई किसी से नंबर कट रहा है तो काट देते हैं। यहाँ कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 30। 1 को कितने भी टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 32/1। अब 32/1 को हम 32 भी लिख सकते हैं। अब हम कहें कि 2 रेज़ टू दी पावर 5, इसकी वैल्यू भी 32 ही आएगी, क्योंकि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमने 32 आया। तो आप चाहे ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3 की पावर -3। अब 4/3 की माइनस में पावर है, तो 4/3 की पावर माइनस में 3 है। पॉजिटिव करने के लिए हम 4/3 को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 3/4 होल की पावर 3। होल की पावर 3 का मतलब है 3 की पावर भी 3 है और अपॉन में 4 की पावर भी 3। अब इसको सोल्व करें तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। पावर का मतलब होता है वो नंबर उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। 4 की पावर 3 है तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि 27/64 इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 रेज़ टू दी पावर -4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -3
कि अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, होल की पावर -4। अब माइनस का साइन तो एज इट इज यहीं रह जाएगा और इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गई पावर। अब एक बार देखें कि -1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी इवन नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि माइनस के साइन को 1 टाइम माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 4 टाइम्स हो गए। तो जब भी इवन नंबर में करते हैं तो हमेशा प्लस में आता है, और अगर हम इसको ओड नंबर में हो, 3 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, 7 टाइम्स हो, तो फिर ये माइनस का साइन दिया। तो यहाँ पे इवन नंबर में है पावर 4, तो -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस का आएगा। तो 1 इंटू, आप यहाँ पे माइनस का साइन भी लगा सकते हैं, इंटू -1 इंटू -1 इंटू 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। अपॉन में हम 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्योंकि हमने रूल को फॉलो करेंगे कि ये इवन नंबर में है पावर, तो जो माइनस का साइन है वो प्लस का आएगा। तो 1 अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। तो आंसर आ गया इसका 1/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/3 होल की पावर -5। जब सॉल्व करेंगे इसको तो -2/3 होल की पावर -5, तो माइनस का साइन एज इट इज, रेसिप्रोकल होगा 2/3, 3/2। अब पावर हो गई ये पॉजिटिव। अब इसका मतलब है कि -3 की पावर भी 5 है और अपॉन में 2 की पावर भी 5 है। अब यहाँ देखिए, अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि पावर ओड नंबर में है, साइन माइनस का है, तो फिर यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो माइनस को एक बार हम कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन ले लें और 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दें, अपॉन में 2 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में। अब साइन माइनस का एज इट इज अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243 अपॉन में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। -243 अपॉन में 32 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इवेलुएट करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5/3 की पावर 2 इंटू 5/3 की पावर 2। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक लॉ आता है कि a/b की पावर m इंटू a/b की पावर n। तो जब बेस सेम होते हैं तो उन बेस में से एक बेस को कॉमन लिखेंगे और जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाती, ऐड हो जाती। तो यहाँ भी सेम यही लॉ अप्लाई होगा, बेस सेम है, 5/3 है, 5/3 है, तो यहाँ पे 5/3 की पावर 2 इंटू 5/3 की पावर 2 इज इक्वल टू, दोनों बेस में से एक बेस कॉमन लिखेंगे यहाँ 5/3 और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, 2 + 2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5/3
और होल की पावर हो गई 4। होल की पावर 4 का मतलब है 5 की भी पावर 4 है और 3 की भी पावर 4। 5 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर, तो 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे, अपॉन में 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625 अपॉन में 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, 625 अपॉन में 81 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अपॉन 6 की पावर 6 इंटू 5 अपॉन 6 की पावर -4। यहाँ भी बेस सेम है बट पावर्स हैं, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो 5 अपॉन 6 की पावर 6 इंटू 5 अपॉन 6 की पावर -4। तो बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं और एक पावर पॉजिटिव है और नेक्स्ट पावर इसमें नेगेटिव है। तो भी हम इसमें से एक बेस को कॉमन यहाँ लिखेंगे 5 अपॉन 6 और जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। अब 5 अपॉन 6 एज इट इज लिखेंगे, पावर्स में देखिए 6 को एज इट इज लिखेंगे। अब माइनस का ये प्लस माइनस, ये माइनस का साइन बाहर आएगा तो -4। अब 5 अपॉन 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 5 अपॉन 6 रेज़ टू दी पावर 2 आ गया। इसका मतलब है कि 5 की भी पावर 2 है और अपॉन में 6 की भी पावर 2 है। 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे और 6 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, 25 अपॉन में 36 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अपॉन 3 की पावर -3 इंटू 2 अपॉन 3 की पावर -2। बेस सेम है यहाँ भी बट दोनों पावर माइनस में है। तो 2 अपॉन 3 की पावर -3 इंटू 2 अपॉन 3 की पावर माइनस, एक बेस लिखेंगे कॉमन करके, 2 अपॉन 3 हमने एक बेस लिख लिया इसमें और जो पावर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो -3 प्लस -2। अब 2 अपॉन 3 तो -3 और यहाँ पे भी साइन प्लस माइनस का माइनस आएगा, बाहर आएगा तो -3 और -2। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का लगेगा। तो 2 अपॉन 3 की पावर -5। अब पावर माइनस में है तो हम 2 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल करेंगे, 3 अपॉन 2 हो जाएगा और पावर इसकी हो जाएगी 4। तो 3 अपॉन 2 की पावर 5 का मतलब है 3 की पावर 5 और 2 की भी पावर 5, क्योंकि ये पावर होल की पावर है। तो 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में, अपॉन में 2 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 240 अपॉन में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 30। ये इसकी फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अपॉन 8 माइनस की इसकी पावर है -3 इंटू 9 अपॉन 8 होल की पावर 2। एक पावर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बेस सेम है तो बेस तो कॉमन एक ही लिखेंगे। तो सबसे पहले 9 अपॉन 8 -3 इंटू 9 अपॉन 8 पावर 2 सोल्व करेंगे तो 9 अपॉन 8 कॉमन लिखेंगे, पावर एक माइनस में है तो माइनस का 3 प्लस में 2। अब प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा तो 9 अपॉन 8 की पावर -1 आ गई, क्योंकि माइनस का 3 है प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस ऑपरेशन तो होगा -1 हो गया और
साइन किसका लगेगा, ग्रेटर वैल्यू का, तो -1 आ गया यहाँ पे। तो 9/8 की वैल्यू -1, और जब भी पावर माइनस में होती है तो हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो 9/8 की पावर -1 का मतलब है 8/9 की वैल्यू, ओके, होल की पावर 1। और जब भी पावर 1 होती है तो उसका मतलब होता है कि वो रेशनल नंबर एज इट इज आएगा। तो 8/9 इसका आंसर है।